रहा था, इसलिए इस निर्दयी ने गुस्से में आकर उसे जान से मार डाला। यह बात सुनकर चौकीदार दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के समक्ष भी यही बात कही। राजा ने पूछा, उस समय का कोई प्रत्यक्षदर्शी या गवाह था जिसने ये सब देखा हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज, फला फला एक भैरव नाम का व्यक्ति वहाँ खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। इतनी कहानी कहकर हीरामन तोता बोला, ऐ राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं जो आपको राजकुमारी सत्यभामा के महल से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे हीरामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी सत्यभामा मुझे मिल जाए बस। यह कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे हीरामन, जब तक इसको वह स्त्री नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर न होगा, और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहाँ जाऊंगा और राजकुमारी सत्यभामा के 10 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें। अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां